एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। पिता एक दिन जंगल में गया और जंगल में आते आते उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीयों ने उसे बहुत काम करवाया। सबसे छोटे वाली भाभी उसे काम नहीं करवाती थी, बाकी 6 भाभियाँ उसे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी। बड़ी वाली भाभी ने कहा, जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा, बिना रस्सी के आओ। वो मन ही मन सोच रही थी कि भला रस्सी के बिना मैं लकड़ी कैसे लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ी एकत्रित की और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया, उसने लड़की को रोते हुए देखा और पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वे खाना बनाए, मेरे पास तो रस्सी है ही नहीं, तो मैं सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर आऊं। सांप ने बोला, बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। उसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला, अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें मार डालेगी। सांप ने बोला, चिंता मत करो, मुझे लेकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली में से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई। उसकी देरी की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन एक छलनी दी और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिरा जा रहा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक से एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी छलनी से गिरा जा रहा है, क्योंकि छलनी में बहुत सारे छेद हैं। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला, इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस छलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज उसे ऊट पटांग काम देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौटकर मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती और नदी के किनारे बैठकर धोती। वह छोटे लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद हुआ ही नहीं। काला है तो काला ही रहेगा, सफ़ेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए, बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट आ रहे थे। 7 भाइयों ने किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया है और पूछा कि बहन ये हालत किसने की। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद 7 भाइयों ने बहन के साथ लेकर अपने घर आ गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला, जब तक हम में से कोई यहाँ नहीं आता तब तक तुम अंदर मत आना। इसके बाद वो घर के अंदर चले गए। सारी पत्नी अपने पति को देखकर इतनी खुश हो गई कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आती, कोई पंखे की हवा देती। तभी एक भाई बोला, मेरी प्यारी सी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तभी एक भाभी बोलती है, यहीं पर खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध चावल खाकर पीकर कहीं खेल रही है।
तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो तो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत ना होती, मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती। तब एक छोटी सी ये लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी